आज डीएनए में सबसे पहले हम अपने देश के डिजाइनर प्रदर्शनकारियों के दोहरे चरित्र का विश्लेषण करेंगे। आपको याद होगा 28 जून को दिल्ली समेत देश के कई शहरों में #NotInMyName के नाम से एक प्रदर्शन हुआ था। यह प्रदर्शन भारत में भीड़ तंत्र की वजह से बढ़ रही हत्याओं को लेकर हुआ था। हालांकि इस प्रदर्शन का भी अपना एक एजेंडा था, क्योंकि इस प्रदर्शन में ट्रेन में सीट के विवाद में मारे गए हरियाणा के जुनैद को तो जगह मिल गई थी, लेकिन श्रीनगर में भीड़ द्वारा पीट पीट कर मारे गए डीएसपी मोहम्मद अयूब पंडित को कोई जगह नहीं मिली थी। तब हमने आपको इन डिजाइनर प्रदर्शनकारियों से सावधान भी किया था। लेकिन आज एक बार फिर हमारे पास कुछ ऐसी तस्वीरें आई हैं जो एक खास एजेंडे के तहत होने वाले इस तरह के विरोध प्रदर्शनों को एक्सपोज करती हैं। ये तस्वीरें कल दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए एक प्रदर्शन की है। ये प्रदर्शन अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले के खिलाफ था और एक बार फिर इसे #NotInMyName के शीर्षक के साथ ही आयोजित किया गया था। यानी दोनों प्रदर्शनों में हैशटैग एक ही था। लेकिन दुख की बात यह है कि यह प्रदर्शन सिर्फ नाम का प्रदर्शन था, सिर्फ नाम का प्रोटेस्ट था। इसमें लोगों की संख्या ना के बराबर थी। इन तस्वीरों के साथ साथ आपको 28 जून की तस्वीरें भी देखनी चाहिए। दोनों तस्वीरें एक ही जगह की हैं। दोनों को एक ही #NotInMyName के शीर्षक के साथ आयोजित किया गया था। लेकिन जुनैद की हत्या के खिलाफ प्रदर्शनकारियों की लंबी चौड़ी भीड़ जुट गई, अखबारों में हेडलाइंस बन गई। लेकिन जब अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले के खिलाफ प्रदर्शन हुआ तो उसमें किसी की दिलचस्पी दिखाई नहीं दी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। 28 जून का प्रदर्शन बड़े बड़े बैनर्स और पोस्टर्स के साथ किया गया था। तब अपना एजेंडा चलाने के लिए बहुत सारे डिजाइनर प्रदर्शनकारी वहां पर जमा हो गए थे। इस प्रदर्शन को सोशल मीडिया पर खूब प्रचारित किया गया था। इसके लिए देश का एक लिंचिंग मैप भी बनाया गया था, जिसमें खास एजेंडे के तहत चुनिंदा घटनाएं दर्ज की गई थी और बताया गया था कि देश में भीड़ द्वारा कहां-कहां पर कितनी हत्याएं की गई हैं। इसमें जुनैद की हत्या को तो शामिल किया गया था, लेकिन कश्मीर के डीएसपी अयूब पंडित की हत्या का जिक्र इसमें नहीं था। ये दोहरे मापदंड ही हमारे देश की असली समस्या है। 11 जुलाई को हुए प्रदर्शन में अगर देश भर में हुई आतंकवादी घटनाओं की जानकारी देने वाला कोई मैप होता तो अच्छा होता, लेकिन कल हुए प्रदर्शन में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। 28 जून के प्रदर्शन में कई पार्टियों के बड़े बड़े नेता शामिल हो गए थे। कई बड़े बड़े डिजाइनर संपादक अपना प्राइम टाइम शो करने के लिए वहां पहुंच गए थे। बहुत से न्यूज चैनल्स ने रिपोर्टर्स की टीम वहां पर तैनात कर दी थी। लेकिन कल अमरनाथ हमले के खिलाफ हुए इस प्रदर्शन में ऐसा कुछ नहीं था। कल वहां पत्रकार तो मौजूद थे, लेकिन बड़े बड़े डिजाइनर संपादकों ने वैचारिक अवकाश लिया हुआ था। कल इस प्रदर्शन की रिपोर्टिंग तो हो रही थी, लेकिन इस पर बड़े बड़े संपादकीय टेलीविजन शोज और लेख तैयार नहीं हुए। अब आप खुद ही सोचिए कि यह दोहरा चरित्र नहीं तो और क्या है। यह प्रदर्शन यह बताता है कि हम अपने ही देश में आतंकवाद के खिलाफ एक साथ एकजुट होकर खड़े नहीं हो सकते। यह प्रदर्शन बताता है कि आतंकवाद की निंदा करते हुए भी हमारे देश के कुछ लोग अपनी सुविधा और एजेंडे की राजनीति करते हैं। 28 जून के प्रदर्शन की एक और खास बात यह थी कि वो प्रदर्शन देश के कई शहरों में एक साथ आयोजित हुआ था। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और चंडीगढ़ समेत कई शहरों में यह प्रदर्शन हुआ था। यहां तक कि कई दूसरे देशों में भी #NotInMyName के नाम से प्रदर्शन किए गए। लेकिन कल अमरनाथ हमले के खिलाफ हुआ यह प्रदर्शन सिर्फ दिल्ली के जंतर मंतर पर खड़े मुट्ठी भर लोगों तक ही सीमित रहा। आज हमारा विचार यह है कि जुनैद भी इसी देश का नागरिक था और अमरनाथ हमले में मारी गई सुरेखा बेन और लक्ष्मी बेन भी इसी देश की नागरिक थी। ऐसे में इनके नाम पर हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच फर्क नहीं होना चाहिए। आपने अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकवादी हमले की खबर अखबारों में जरूर पढ़ी होगी। अखबारों की हेडलाइंस में आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि अमरनाथ यात्रा पर हुए आतंकवादी हमले में 7 यात्रियों की मौत हो गई। लेकिन अब हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। आपने ये भी नोट किया होगा कि इन यात्रियों के धर्म या जाति के बारे में किसी ने जानकारी नहीं दी थी। आपसे हमारा सवाल यह है कि जो 7 लोग मारे गए, क्या आपको उनके धर्म और जाति के बारे में जानकारी है? लेकिन अगर आतंकवादियों की गोली से मरने वाले लोग किसी खास जाति या धर्म से होते तो एक गुप्त एजेंडे के तहत उन्हें अखबारों की हेडलाइंस बनाया जाता। कई मीडिया हाउस तो अब तक ये भी गिन लेते
कि मरने वालों में कितने दलित थे और कितने अल्पसंख्यक थे। ये भी मीडिया का एक दोहरा चरित्र है, क्योंकि मरने वाला चाहे किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो, उसकी जान की कीमत बराबर होती है। हिंदू हो या मुसलमान, अल्पसंख्यक हो या दलित, हर इंसान की जान कीमती है। दुख की बात यह है कि जब किसी अल्पसंख्यक और दलित की मौत होती है तो एजेंडा चलाने के लिए मीडिया को एंगल मिल जाता है। हमारे देश के नेता तो और भी आगे बढ़ जाते हैं। वो आतंकवादी हमले में अमरनाथ यात्रियों की मौत पर संवेदना जताने के बजाय राजनीति शुरू कर रहे हैं। जिस वक्त देश लगातार आतंकवाद से लड़ रहा है, कुछ नेता समाज के अलग अलग वर्गों को आपस में लड़ाने वाले बयान दे रहे हैं और जमकर राजनीति कर रहे हैं। कुछ नेता तो ये भी कह रहे हैं कि अमरनाथ हमले में मरने वाले लोग गुजरात के ही क्यों थे। हमें लगता है कि हर नेता को कोई भी बयान देने से पहले कई बार सोचना चाहिए, खासतौर पर ऐसे समय में। आप चाहे किसी भी पार्टी से जुड़े हों, किसी भी विचारधारा से हों, लेकिन जब आप देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर बोलते हैं तो ये सोचना चाहिए कि आपके बयान का असर भारत के 133 करोड़ लोगों पर होगा। नेताओं को ये बात ध्यान में रखनी होगी कि देश के दुश्मन हर वक्त उनकी बयानबाजी को सुन रहे हैं। वो देख रहे हैं कि हमारे देश के नेता कितने कमजोर हैं और कितने विभाजित हैं। देश के दुश्मन ये भी देख रहे हैं कि आतंकवादी हमलों के बावजूद भारत की राजनीतिक शक्ति एकजुट होने की बजाय एक दूसरे के खिलाफ उंगली उठाने में व्यस्त है। हमारे ही देश में ऐसे भी नेता हैं जो आतंकवादी बुरहान वानी को जिंदा रखने की ख्वाहिश जताते हैं, पाकिस्तान परस्त अलगाववादियों के साथ चाय और कहवा पीते हैं और अपने ही देश के आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा बताते हैं। ये भारत के लिए इंटरनल ब्लीडिंग यानी अंदरूनी चोट से कम नहीं। आपने अक्सर सुना होगा, डॉक्टर कई बार कहते हैं कि शरीर में अगर इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाए तो बहुत खतरनाक होता है। किसी देश में इंटरनल ब्लीडिंग कैसी होती है, अब आप देख लीजिए, ऐसी ही होती है।